Hello, students. I hope all of you are fine, and it's your worksheet number 31 for class 8th, scheduled to be done on 27th January 2021. This worksheet is based on the chapter This is Geordie's Fawn, and finally, it is based on the summary एंड फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द करेक्टर कि जोड़ी के करेक्टर पे बेटा आपको लिखना है कौन से वर्ड्स हैं कौन से एडजेक्टिव हैं जो उसको डिस्क्राइब करते हैं एंड हु सेड टू कौन सी स्टेटमेंट है जो किसने बोली और उसके बाद आपकी ये समरी है जिसमें आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है क्लूज दिए गए हैं और आपको उसको फिल करना है सो लेट्स स्टार्ट विद द टास्क ए इन योर ओपिनियन विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो describe Geordie. Look up the dictionary for words you are not sure of. Use words from the list to complete the sentence below. तो बेटा आपको ये नीचे कुछ क्लू बॉक्स में दिए गए हैं हेल्प बॉक्स में कुछ सेंटेंस कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें आपको जॉडी को डिस्क्राइब करना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है तो काइंड हार्टेड था वो दयालु था देन स्कैरी स्कैरी है डरावना केयरलेस लापरवाह हार्टलेस निर्दयी सेंसिटिव भावुक था रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार तो देखिए हमें जो सेंटेंस जो हमें यहाँ पर लगता है कि वो स्कैरी नहीं था वो केयरलेस भी नहीं था वो हार्टलेस भी नहीं था वो तो सेंसिटिव था तभी वो वापस गया फ़ोन को लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसने अपनी जो जिम्मेदारी थी उसको बहुत अच्छे से निभाया हर काम को और काइंड हार्टेड था क्योंकि उसको उस पर दया भी आ गई थी तो यहाँ पर आएगा आई थिंक दैट जॉडी वॉज काइंड हार्टेड अब देखिए बेटा काइंड हार्टेड के बाद दूसरा है वो है सेंसिटिव काइंड हार्टेड सेंसिटिव ये आपकी स्पेलिंग यहाँ पे आप देख लेंगे ये देन रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे आ जाएगा रिस्पॉन्सिबल तो जॉडी कैसा था एक काइंड हार्टेड सेंसिटिव भावुक था और साथ ही जिम्मेदार था अब देखिए हु सेट द फॉलोइंग लाइंस इन द लेसन तो दिस इज जॉर्डीज फोन में आपको बताना है कि ये जो लाइंस बोली हैं ये किसने बोली थी यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज तो उन्होंने किसने कहा कि आप अपनी एज के जो बाकी लड़के हैं उनसे ज़्यादा समझदार हो तो ऐसा कहा था पैनी या फिर जॉडी के फादर आप कह सकते हैं तो पैनी ने बोला था ये कि आप किसको बोला था जॉडी को हु सेड टू हुम अगर हो जाएगा तो टू जॉडी पेनी सेड टू जॉडी अब यहाँ देखिए नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री कुछ भी वर्ड में जो है बेटा वो फ्री मतलब ऐसे नहीं आता बिना एफर्ट्स के नहीं आता तो उसके लिए क्या आएगा ये किसने कहा था डॉक्टर यस डॉक्टर विल्सन ने नेक्स्ट देखिए बेटा बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय अब मैं तुम्हें डरता हूँ तुम्हें छोड़ने में तो कौन किसको छोड़ने में डर रहा था यस आपने बिल्कुल सही पहचान लिया तो बेटा यहाँ पर क्या है यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू मिल ने कहा था कि मैं आपको अकेला छोड़ने में डर रहा हूँ तो मिल अब यहाँ देखिए यहाँ से मिल विल ये आपका आ जाएगा ये थर्ड में नेक्स्ट देखिए बेटा अब है लेट अस रीकैप द लेसन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द हिंट्स इन द ब्रैकेट तो आपको ब्रैकेट में हिंट्स दिए गए हैं आपको उनका यूज़ करके आपकी जो स्टोरी है उसको रीकैप करना है उसको कंप्लीट करना है जॉर्डीज फादर वॉज बिटन बाय अ रेटल स्नेक तो पहले आ जाएगा स्नेक सो ही किल्ड अब उसने अपने फादर को उसके फादर को बचाने के लिए उन्हें किसको मारना पड़ा डो को जो फीमेल डियर होती है देन जॉर्डीज फादर वॉज बिटन बाय रेटल स्नेक यहाँ पर आ गया स्नेक नेक्स्ट है सो ही किल्ड उसने किसको मारा ही किल्ड डो देन डो क्या है फीमेल जो डियर है उसको कहते हैं टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द अब टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द किस चीज़ से बचना चाहते थे वो पॉइजन तो यहाँ पे क्या आएगा पॉइजन POISON
ये वाले बेटा सारी जो स्पेलिंग्स हैं आप यहाँ पे क्लू बॉक्स से देखकर ही करिएगा। अब मैं आपको टिक मार्क लगवाती जाऊँगी जिससे कि आप फटाफट ये सारे आंसर्स कर सकें। अब देखिए सेकंड, पेनी कुड नॉट से, जो पेनी कौन है, फादर, जॉडी के फादर। पेनी कुड नॉट से नो टू जॉडी, जॉडीज आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग फॉन होम। तो पेनी क्या था, पेनी वापस कुछ नहीं कह पाए। क्यों? क्योंकि देखिए जॉडी के जो लेके आना चाहता था फ़ोन को, उसकी मदर की, जब उसकी मदर ने ही पेनी को सेव किया तो अब वो कुछ नहीं कह सकते थे। पेनी कुड नॉट से नो टू जॉडी, वो जॉडी को मना नहीं कर सकते थे। जॉडी आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द, जॉडी का जो आइडिया था ब्रिंगिंग द फोन होम एज इट वुड बी। अब जॉडी क्या करना चाहता था, जॉडी घर पर लेकर आना चाहता था। जो जॉडी है यहाँ देखिए बेटा, पहले तो फादर के लिए आ गया कि वो उसको नो नहीं बोल सकते थे, और टू जॉडीज आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द फोन, फोन को घर लाने के लिए वो नो नहीं कह सकते थे। होम एज इट वुड बी, क्यों क्यों नहीं मना नहीं कर सकते थे, इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। अगर वो उसको ऐसे छोड़ देते तो वो भूखा रह जाता और भूखा रहने से वो मर जाता। अब है जॉडीज मदर, थर्ड सेंटेंस है आपका, जॉडीज मदर गैस्प्ड विद सरप्राइज। उसकी मम्मी ने क्या किया था, वो सरप्राइज हो गई थी। और बिकॉज शी वॉज वरिड, और उनको क्या चिंता थी, अबाउट द एक्सपेंसेस टू टेक केयर ऑफ द फोन। अब वो उन एक्सपेंसेस से जो है वो घबरा गई थी कि वो किस तरह से फ़ोन की केयर करेंगी। देन है अगला देखिए बेटा फोर्थ नंबर, जॉडी वेंट विद डैश टू ब्रिंग द फोन होम। तो जॉडी पहले घर से किसके साथ गया, जॉडी पहले गया मिलविल के साथ। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये डॉक विल्सन, अभी जो ऊपर सेंटेंस में भी था कि किसने कहा था ऐसा। अब जॉडी डिड नॉट वॉन्ट मिलविल टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। जॉडी अपने साथ मिलविल को नहीं आने देना चाहता था। क्यों? इफ द फोन वॉज डैश, अब फोन क्या था, अब वो मिलविल को अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहता, इफ द फोन वॉज डेड, अगर फोन मर गया होगा, और कुड नॉट बी फाउंड, या तो वो मर गया होगा या मुझे ना मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डैश सीन, वो अपने डिसअपॉइंटमेंट को दिखाना नहीं चाहता था अगर उसे फ़ोन ना मिले तो। देन इफ़ द फोन डैश वॉज देयर, अगर वो फ़ोन वहाँ पर है, अगर इफ़ द फोन वॉज देयर स्केरी, अब इफ़ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली। तो मीटिंग कैसी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत प्यारी होगी। और वो जो प्यारी मीटिंग होगी, उनकी मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो डैश दैट, और कैसी है, बहुत प्यारी है वो मीटिंग। और देखिए यहाँ पर है फ़ोन, अगर वहाँ पर मिला लवली होगी और वो सीक्रेट होगी, एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट शेयर इट, और वो इतनी सीक्रेट होगी कि वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था उसको। मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड इफ जॉडी गॉट। तो अब मिलविल जो था वो बहुत डरा हुआ था, और जिस समय उसके फादर ने उसको लेकर जाना था, मिलविल वॉज अफ्रेड, डरा हुआ था, टू लीव। अब उसको अकेला छोड़ने में मिलविल को डर लग रहा था। अलोन मतलब बेटा अकेला, तो मिलविल अकेला छोड़ने में डरा था क्योंकि ही वॉज स्केर्ड इफ जॉडी गॉट, उसे डर लग रहा था कि जॉडी गॉट, या कहीं ऐसा ना हो कि जॉडी गॉट लॉस्ट, गुम हो जाए, एंड या और डैश बिटन बाय अ स्नेक, और कहीं उसको भी जो है से स्नेक जो सांप है वो उसको भी ना काट ले। जॉडी हैड कम टू द प्लेस वेयर, जॉडी उस जगह पर आ गया, वेयर डैश देयर वर लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज देयर हैड सीन द, अब वो उस जगह पर आ गया जहाँ पर देयर ही हैड सीन द फोन, जहाँ उसने फ़ोन को देखा। जॉडी वॉज फिल्ड विद इमोशंस, जब उसे फ़ोन को देखा तो वो इमोशंस से भर गया। आफ्टर ही फाउंड द फोन, जैसे ही उसको फ़ोन
मिल गया व्हेन ही स्ट्रोक्ड इट्स नेक, जैसे ही उसने अपने नेक को हिलाया, अपने गर्दन को हिलाया, तो क्या हुआ, द टच मेड हिम डेरिलियस। आपने पढ़ा था डेरिलियस का मतलब क्या है, डिलाइट, खुश, हैप्पी। तो उसका जो टच है उसने उसको डेरिलियस बना दिया। when he realized that it was his own, जब उसने रियलाइज़ किया, जब उसने उसको स्ट्रोक को, उसके नेक को टच किया, देखिए बेटा, जॉडी वॉज फिल्ड विद इमोशंस आफ्टर ही फाउंड द फोन। वो इमोशन से भर गया था, बहुत भावुक हो गया था जब उसको फ़ोन मिल गया। व्हेन ही स्ट्रोक्ड इट्स नेक, उसको नेक को जब उसने टच किया, व्हेन हेड द, उसने उसके टच, द टच मेड हिम, उसको वो जो टच है, उसने उसके नेक को जो टच किया, उस टच ने उसको डेरिलियस, डिलाइट, हैप्पी कर दिया। व्हेन ही रियलाइज दैट इट वॉज हिज फोन नाउ, और जब उसने रियलाइज़ किया कि अब तो वो उसका फ़ोन है, ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज, अब उसका लाइट हेडेड विद हिज जॉय, वो बिल्कुल कुछ भी उसको सोच समझ नहीं पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। फाइनली ही ब्रॉट द डैश इनटू द हाउस। तो फाइनली वो क्या लेकर आया घर में, तो ये आपको बताना है। तो फाइनली ही ब्रॉट फोन इनटू द हाउस, वो फ़ोन लेकर आया। ही टुक इट टू द, अब वो फ़ोन को कहाँ लेके गया, ही टुक इट इनटू, उसको लेकर गया था वो किचन में, ही टुक इट इन द किचन एंड द फेड इट विद मिल्क बाय डैश, और उसको फिर मिल्क कैसे पिलाया उसने, बाय डिपिंग, उसके फिंगर को मिल्क में, बाय डिपिंग हिज फिंगर्स इन द मिल्क, एंड मिल्क में डिप करके, और उसके बाद उन्होंने उसको पिलाया इनटू फॉन्स। अब क्या था, फिंगर्स को डिप करके एंड थर्स्टिंग देम इनटू द फॉन्स माउथ, और फिर उनको उसने उसके फॉन के माउथ में थर्स्ट, अपना जो थोड़ा सा दबाव डालकर मुंह में डाल दिए उसके फिंगर्स अपनी डिप की हुई दूध में। ही लुक्ड आफ्टर लाइक अ डैश, अब उसने कैसे मदद की, कैसे ध्यान रखा, ही लुक आफ्टर, उसने ध्यान रखा, इट लाइक अ, कैसे ध्यान रखा, एज, बिल्कुल एज अ मदर, लाइक अ मदर। और यहाँ पे देखिए बेटा, ये है आपका मदर। तो आपके सारे आंसर्स हो गए हैं। एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो आपको हमेशा फॉलो करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards and wear a mask. Wash your hands regularly with soap and water. Take care of yourself. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day and be in touch with by subscribing and pressing the bell icon so that you will get the पर्सनल नोटिफिकेशन। आप लोग को पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप अपना काम समय पर कर सकेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।